शादी के पहले ना इंसान ऑप्शन तलाशता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट जीवन साथी खोजता है, लड़की के लिए भी लड़का के लिए भी, कि अच्छा से अच्छा जीवन साथी मिले ताकि जीवन जो है सुखमय हो सके। लेकिन शादी के बाद हम क्या करते हैं, जो मिला है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, रिश्तों को चलाना चाहते हैं ताकि सुखद वैवाहिक जीवन रह सके और बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके। शादी बेसिकली मौज मस्ती ऐशो आराम के लिए या सिर्फ पैसा के लिए, शारीरिक सुख के लिए नहीं की जाती है। शादी का जो मुख्य पर्पस होता है, मुद्दा होता है, वो होता है परिवार के संगठन को चलाना, समाज को आगे बढ़ाना, सृष्टि चक्र के चक्र को चलाना, ना कि सिर्फ मौज मस्ती करना और पैसा लेना। और अगर लड़की मेरी बात ना मानेगी, शासन करेंगे, गुलाम बना के रखेंगे, बंधक बना के रखेंगे और फिर उसको हम सुसाइड के लिए उकसाएंगे ताकि इससे मुक्ति मिल सके, फिर हम नया ऑप्शन तलाशें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी का मुख्य पर्पस इस होता है जीवन साथी के साथ प्यार से रहना, दोनों एक दूसरे को मन से एक्सेप्ट करें, भावना फीलिंग इमोशन की कदर करें, राय सलाह विचार विमर्श करें, तभी जीवन चलता है। उसी तरह देखो, जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना, तो बहुत सर्च करते हो, रिसर्च करते हो, ऑप्शन तलाशते हो, सबसे बात करते हो, इन्फॉर्मेशन इतना लेते हो, इतना इन्फॉर्मेशन लेते हो कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। उसके बाद आपको लगता है कि पता नहीं कौन सा कॉलेज अच्छा है, पता नहीं कौन सा ब्रांच अच्छा है, ये पढ़ें वो पढ़ें क्या पढ़ें। कभी लगता है सीएस पढ़ ले, आईटी में चले जाएं, करोड़ों करोड़ का पैकेज लगता है। फिर कभी लगता है कि ये जॉब चला गया तो ज़मीन पे आ जाएंगे, अरस से फरस पे आ जाएंगे। कभी लगता है सर्किटल ब्रांच में जाएं, कभी लगता है कोर ब्रांच पढ़ाई करें, कभी लगता है पीएसयू जाएं, कभी लगता है विदेश चले जाएं, सबसे अच्छा है इस सब से मुक्ति, चुपचाप बैठे रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, एक अच्छा खासा लाइफ मिलेगा, पैसा आता रहेगा। अब देखो, ये सब सोचने के बाद आप कोई एक ब्रांच में घुस जाते हो, कॉलेज में घुस जाते हो, बहुत अच्छी बात है, मेहनत का आपको फल मिला। अब वहाँ घुसने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही काम आपको करना, उस ब्रांच में, उस कॉलेज में अच्छा ही देखो। घुसने के बाद होता क्या है ना, स्टूडेंट जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के ग्रुप से जुड़ जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, चाहे इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ें। अब बैठ के कोयरा पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया पढ़ते रहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहते हैं। और जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करते हैं, आधे से ज़्यादा गलत रहते हैं, फेक रहते हैं, वन साइडेड रहते हैं। वन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट पे वो बायस्ड होते हैं। मतलब उनको चूँकि अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपना इंस्टीट्यूट, अपनी कंपनी, अपने कॉलेज, अपने ब्रांच को चलाना है, तो सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ की पुल बांध देते हैं और दूसरे को नीचा गिराना शुरू करते हैं। इन द मीन टाइम जो बच्चा गया है कॉलेज में, किसी XYZ कॉलेज में, उसको लगता है शायद मेरा डिसीजन गलत है, हमने गलत किया इस ब्रांच को लेकर के, इस ब्रांच में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जबकि जीवन की सच्चाई क्या है, उस ब्रांच में सैकड़ों सैकड़ों ऑप्शन है। अब आप सिर्फ उस कॉलेज, उस ब्रांच में अच्छाई देखिए, जब मन पॉजिटिव रहेगा तभी आपको ऑप्शन मिलता जाए कि अच्छा इसमें ये है, ये है, ये है। और सबसे बड़ी बात, पैसा के पीछे कभी मत भागिए। लोग क्या करते हैं, पैसा अर्न करने के चक्कर में एजुकेशन को साइड कर देते हैं। पहले एक अच्छा एजुकेशन अर्न कीजिए, बहुत अच्छे से अपने जो ब्रांच है, सब्जेक्ट हो, उसकी पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा CGPA लीजिए, सारे क्लब की एक्टिविटी कीजिए, बहुत अच्छा इंटर्नशिप कीजिए और फिर एक बहुत सॉलिड रिज्यूम बनाइए। फिर देखिए आपको पैसा कैसे पीछे भागता है, पैसा की अर्निंग कैसे शुरू होती है। लेकिन इन द मीन टाइम स्टूडेंट करते क्या है ना, पैसा के पीछे इतना बावला हो जाते हैं कि सारी पॉजिटिव चीज़ों को साइड कर देते हैं और सिर्फ एक चीज़ों पे आके रुक जाते हैं, हमको पैसा चाहिए इसलिए हम यही ब्रांच लेके पढ़ेंगे, भले ही वो कॉलेज उस लायक हो चाहे ना हो कि आपको वैसी शिक्षा दे सके। कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि जब आपके पास एक अच्छा सॉलिड एजुकेशन का फाउंडेशन हो जाएगा ना, तो आगे का लाइफ का जर्नी खुद पे खुद खुलता जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे घर जब हम बनाते हैं ना, तो ज़मीन के अंदर 10 फीट का गड्ढा खोल के बहुत स्ट्रांग लोहे का छड़ देते हैं, जिसको हम बीम बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। उसके बाद ना आप ऊपर, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर बनाइए, फर्स्ट फ्लोर बनाते बनाते 10 मंजिल तक पहुंच जाइए, बहुत अच्छी बात है, बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन है तो बनता जाएगा। लेकिन अगर ज़मीन के अंदर आपने 10 फीट गड्ढा नहीं खोदा है, सिर्फ 3 फीट गड्ढा खोद के बना रहे हैं, तो घर बनता जाएगा, पुल बनता जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी घर और पुल गिर जाएगा। आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं ना कि हल्की बारिश में बाढ़ आया, भूकंप आया, वो गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं था। कहने का मतलब क्या है, कैरियर का भी बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन तैयार कीजिए। जब कैरियर का बहुत अच्छा फाउंडेशन आपका बनेगा, एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, तब आपको पैसा के पीछे नहीं सोचना। सिर्फ जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है कि आज एक क्षणिक पैकेज के लोभ में पड़ के आप अपने भविष्य से खिलवाड़ करें कि ये पैकेज हमको चाहिए इसलिए इसी ब्रांच को हमको स्टडी करना, नहीं तो हम करेंगे नहीं। नहीं, उससे होता क्या है ना, कि आपका एजुकेशन का सॉलिड फाउंडेशन नहीं बन पाता। जब आप एक अच्छे जगह से पढ़ते हो, सॉलिड एजुकेशन लेते हो ना, तो पैसा कम भी मिले लेकिन आपके पास एजुकेशन जो है ना, वही आपकी रियल एसेट है, वो आपको अलग सा पहचान देती है, जिसको बच्चे नहीं समझ पाते, सिर्फ पैसा पैसा करके अपने जीवन को दांव पे लगाते। इसलिए पहले अच्छा एजुकेशन लो, वही जीवन का